जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर का दूसरा दिन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश जारी। सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों के खात्मे में जुटी भारतीय सेना। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन। 17 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। आतंकियों के मददगारों की तलाश। जम्मू के 4 जिलों में एसआईए की छापेमारी जारी। राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रामबन में एक्शन। आतंकी गतिविधियों और फंडिंग का शक। पुंछ में एसआईए ने जमीर अहमद शेख के आवास पर छापा मारा। टेरर फंडिंग की आशंका के चलते कार्रवाई। सबूतों की तलाश। आतंकियों के खात्मे के बाद देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन। यूपी एटीएस ने कई जगहों से जासूसों को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने जासूसी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के लिए कर रहे थे काम। आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मोहम्मद तुफैल को भी यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मद तुफैल ने भारत के कई जगहों के बारे में शेयर की थी जानकारी। जासूसी के आरोप में सहारनपुर के मोहम्मद हारून गिरफ्तार। पूछताछ में कई खुलासे किए। उसके मॉस्को पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रुप। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में पहुंचा डेलीगेशन। विश्व के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा भारत। अबुधाबी में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कटाक्ष किया और कहा, हमारी सेनाओं ने दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए जिन्होंने हमारी मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस करा था। पहलगाम हमले के बाद भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के साथ नहीं होगी कोई भी द्विपक्षीय चर्चा। पीओके खाली करो तभी होगी बात। पाकिस्तान को एमईए की 2-2 कहा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की को भी नसीहत दी। भारत ने तुर्की को दिया सख्त संदेश। कहा, पाकिस्तान को कहो बंद करे आतंकवाद का समर्थन। पाकिस्तान में बड़ी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में फटा महंगाई का बारूद। खाने पीने के दाम छू रहे आसमान। बंगाल पाकिस्तान में महंगाई की मार से मचा हाहाकार। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी आसान नहीं। हर चीज हुई महंगी। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने भारत को दी गीदड़ भभकी और कहा, पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन की कमी। आतंकी हमले के बाद नहीं पहुंच रहे लोग। व्यापारियों को भी भारी नुकसान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम सैनी यात्रा में शामिल हुए। सैनिकों के सम्मान में यात्रा का आयोजन हुआ। एमपी के सिवनी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी यात्रा में हुए शामिल। भारी संख्या में जुटे लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, सिंदूर का हाथ डालने वालों को सिखाया सबक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यूपी के शाहजहांपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का लोगों ने मनाया जश्न। भारत माता के जय के लगाए नारे। अयोध्या में आज सिंहासन पर विराजमान होंगे राजा राम। राम मंदिर के प्रथम तल पर तैयार हुआ सिंहासन। रमनगढ़ी में उत्साह का माहौल। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमत कथा मंडपम का करेंगे लोकार्पण। हनुमानगढ़ी के पीछे हनुमान कथा मंडपम का निर्माण। सुबह 11 बजे लोकार्पण कार्यक्रम की होगी शुरुआत। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। आज दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का होगा उद्घाटन। 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर भारत को नया निवेश हब बनाने पर जोर। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जमालपुर रेल इंजन कारखाने का करेंगे निरीक्षण। अश्विनी वैष्णव के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी। विवादित बयान पर माफी की मांग। ब्रिटेन में भगोड़े नीरव मोदी की याचिका फिर खारिज। कोर्ट ने कहा, नीरव मोदी के खिलाफ अपराध के सबूत मौजूद। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों को मार गिराने के बाद जवानों ने मनाया जश्न। लोगों ने भी की आतिशबाजी। भारत माता की जय के लगे नारे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के सिंगल बेंच सुनेगी मामला। अहमदाबाद की चंडोला में जुमे की नमाज के बाद आज भी हो सकता है बुलडोजर एक्शन। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। ओडिशा में कलाकार ने बर्फ से बनाई भगवान बलभद्र की प्रतिमा। आभूषण से प्रतिमा को सजाया। लोग कर रहे हैं कलाकारी की तारीफ।
फिर माउंट एवरेस्ट पर लहराया भारत का तिरंगा। उत्तराखंड के रोहित भट्ट ने फतेह किया एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश। जहर खाने से पहले बनाया था वीडियो। पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सपा के एक कार्यालय को अवैध घोषित किए जाने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची थी टीम। मौके पर दोनों पक्षों में हुई बहस। ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी संख्या में मौजूद रही प्रशासनिक टीम। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। टपल इलाके में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 25 कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। टीम इंडिया के क्रिकेट दीप्ति शर्मा के साथ धोखाधड़ी। क्रिकेटर की सहेली ने लाखों रुपए हड़पे। दीप्ति शर्मा के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में भड़के बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल। आगरा के टीआरएम को बताया भ्रष्ट अधिकारी। गुजरात के अरावली में बाइट बाजार में गाड़ियों में आग लगी। पार्किंग में धुधुकर जली गाड़ियां। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। यूपी के हरदोई में आग का कहर। टायर की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में एक रेस्टोरेंट में नजर आया कोबरा। मौके पर हड़कंप मचा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कोबरा का रेस्क्यू किया गया। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गौ तस्कर इकबाल के पैर में गोली लगी। दूसरे तस्कर को घेराबंदी कर पकड़ा। उन्नाव में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। तीसरा मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सिरफिरे आशिक ने युवती पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल हुई लड़की। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा। अंबेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में सिरफिरे आशिक को लगी गोली। पुलिस इलाज के लिए ले जा रही थी अस्पताल। भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। पकड़े गए शख्स के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 13 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कानून व्यवस्था को और बेहतर करने में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को किया गिरफ्तार। 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के नोएडा में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। ओडिशा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ब्रह्मपुर में 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पिस्तौल, गोला बारूद और हथियार जब्त हुआ। कानपुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी से चोरी हुआ। विधानसभा पास सर्विसिंग के लिए गई थी गाड़ी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद। कपड़े के शोरूम से उड़ाया लाखों का सामान। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दबंगों ने प्रधान के साथ मारपीट की। बंदूक दिखाकर दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के चंदौली में पशु तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर के 2 मकान और खेत को किया गया कुर्क। लाखों की संपत्ति को किया जब्त। नोएडा में बीच सड़क दबंगों ने मचाया उत्पात। गाड़ी में जमकर की तोड़फोड़। लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के फिरोजाबाद में किसानों की दबंगई आई सामने। पंचायत में सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में प्रधान ने युवक पर तानी राइफल। मौके से भागकर युवक ने बचाई जान। आरटीआई मांगने से नाराज प्रधान ने युवक पर तानी थी राइफल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा के साथ दुष्कर्म। 2 युवकों पर लगा आरोप। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मैनपुरी में एक बदमाश ने पुलिस प्रशासन से मांगी माफी। पत्र लिखकर गुनाह न करने की कही बात। आरोपी अपने परिवार के साथ पहुंचा था थाने। इंदौर में शूटिंग कोच पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जांच के दौरान बरामद किए अश्लील वीडियो। शूटिंग कोच के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के नोएडा में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने जेल में रहते हुए बनाई थी चोरी की योजना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। झड़प के दौरान 9 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के आगरा में डीसीपी के आदेश पर सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। गुम हुए 276 मोबाइल पुलिस ने किए बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल। बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
यूपी के एटा में युवक को अपने उधार के पैसे मांगना पड़ा। भारी नामजद लोगों ने युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई। 800 लीटर अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट। लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह। महोबा में युवक ने पुलिस बूथ के अंदर की फांसी लगाने की कोशिश। ट्रैक्टर पकड़े जाने से नाराज था युवक। पुलिस ने गेट तोड़कर युवक को बाहर निकलवाया। यूपी के रायबरेली में बदला मौसम। तूफान के चलते सड़क पर गिरा पेड़। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में तेज आंधी ने मचाई तबाही। कई जगहों पर गिरे पेड़। टला बड़ा हादसा। रास्तों से पेड़ हटाने का काम लगातार जारी है। यूपी के अलीगढ़ में सांड ने मचाया उत्पात। छत पर चढ़ा सांड, मचा हड़कंप। पुलिस और दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौजूद बर्मा नाले में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। आसपास रहने वाले लोगों ने पानी की जांच करने की मांग की। गाजा में इजराइल ने अस्पताल के टैंक से किया हमला। 130 से ज्यादा लोग घायल। हमले में अस्पताल बुरी तरह से तबाह। दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर हुई जोरदार धमाके। टोल शहर में इमारत नष्ट हुई। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम खत्म हुआ। यमन में हुती विद्रोहियों के हथियार डिपो में जोरदार ब्लास्ट। हवाई अड्डे के पास मिसाइल परीक्षण फेल। कई लोगों की मौत। लेबनान में इजरायली सेना ने किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी। आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। लेबनान में इमारत को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। हमले से पहले निवासियों को जगह खाली करने की दी गई थी चेतावनी। लेबनान में हमले का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली सेना की तरफ से की गई बमबारी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर फिर किया हमला। यूक्रेन में कई जगहों पर दागे गोले। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा। 53,762 पहुंची मृतकों की संख्या। वहीं 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान और फिलिस्तीन के बीच बनी सहमति। इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनान के लॉन्च पैड का नहीं होगा इस्तेमाल। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति पुतिन ने सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया। वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारी की मौत। गोली मारकर की गई कर्मचारियों की हत्या। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बदला लेने की कही बात। अमेरिका के सैन डिएगो में विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में करीब 15 से ज्यादा घर जले। कई लोगों के घायल होने की आशंका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में प्रमुख यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना हुआ मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। न्यू साउथ वेल्स में 3 लोगों की डूबने से मौत हुई। लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। ग्वाटेमाला में बारिश के बाद बुरा हाल। सड़कों पर भर गया पानी। पानी के बीच हो रही गाड़ियों की आवाजाही। थाईलैंड में आंधी तूफान के बीच हुई तेज बारिश। कई शहरों में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। हर तरफ जल जमाव। चीन के वुहान में दिखा बारिश का असर। सड़कें बनी दरिया। कई जगह पानी में फंसी रही गाड़ियां। इटली के ट्रेविसो में चक्रवाती तूफान ने बरपाया कहर। कई किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। कई घरों को नुकसान पहुंचा। चीन के वुहान में बारिश में कई इलाके डूबे। चारों तरफ दिखा पानी पानी। सड़कें, घर, अस्पताल जलमग्न। जापान में साकुराजिमा ज्वालामुखी में फिर विस्फोट हुआ। हजारों मीटर ऊपर तक फैले धुएं के गुबार। इलाके में अलर्ट जारी।